पासवान समाज चिराग जी का बपौती है क्या। जमुई से संसदीय जो क्षेत्र है इनका, तारापुर से जमानत जब्त हो जाती। चिराग पासवान क्या किया पूछिए ना, चिराग जी से पूछिए ना। हनुमान बने हैं कि अभी जुडिशियल में आरक्षण कहाँ गया। चिराग पासवान जरूर मांग किए थे पार्लियामेंट में कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग जी जरूर पार्लियामेंट में बोले थे कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण हल खेत नहीं जोत पाएगा। चिराग जी का इशारा क्या है? छोड़ने की बात कहते हो तो सबसे संपन्न दलित तो आप हो। पहले आप आरक्षण छोड़ो ना, तब दूसरे का प्रवचन देना। पहले तो चिराग से अपना तो घर संभाल नहीं रहा है, गृह युद्ध हो गया है घर में। पहले वो तो संभाल ले, तब पासवान समाज को देखेंगे। पहले अपना घर तो संभाले भाई। जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? जमुई को लोग खोज रहा माला लेकर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। हमारे साथ मौजूद हैं अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी। अनिल जी, चिराग पासवान का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि यादव समुदाय जो है आरजेडी का बंधुआ मजदूर नहीं है, क्या कहेंगे आप? पासवान समाज चिराग जी का बपौती है क्या, बंधुआ मजदूर है क्या? ये भ्रम नहीं रहे। हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान समाज के आदर्श थे, नेता थे, लेकिन चिराग पासवान तो एनडीए के पप्पू हैं। कैसे आप कह रहे हैं पासवान समुदाय जो है चिराग पासवान को अपना नेता मानता है और आप कह रहे हैं कि नहीं है? कौन नेता है असली नेता? यदि नेता रहते तब चुनाव इनका जो उम्मीदवार जमुई से संसदीय जो क्षेत्र है इनका, तारापुर से जमानत जब्त हो जाती। यदि पासवान समाज के नेता होते तो जहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है, मामू घर है, वहाँ से चिराग जी का उम्मीदवार की जमानत वहाँ नहीं बचा पाते हैं, तब पासवान समाज का नेता कैसे हैं? तो पासवान समुदाय के असली नेता फिर कौन हुए? साधु पासवान है। कैसे फिर साधु पासवान आखिर पासवान समुदाय के लिए क्या किया कि साधु पासवान को पासवान समुदाय अपना नेता चिराग पासवान क्या किया? चिराग पासवान क्या किया पूछिए ना। कि जहाँ शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन के आरक्षण की सवाल की बात होती है तो चिराग सदन में सवाल नहीं उठाते हैं। चिराग जी से पूछिए ना। हनुमान बने हैं कि अभी जुडिशियल में आरक्षण कहाँ गया, हमारा शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग कहाँ गया, हमारा निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ, पूछिए ना चिराग जी से। रेजिमेंट की मांग तक कर दिए। चिराग पासवान कभी मांग नहीं किए हैं, गलत बात है। चिराग पासवान जरूर मांग किए थे पार्लियामेंट में कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। चिराग जी जरूर पार्लियामेंट में बोले थे कि दलित तो हल खेत में जोत लेगा लेकिन ब्राह्मण हल खेत नहीं जोत पाएगा। चिराग जी का इशारा क्या है? चिराग जी जब संपन्न दलित आरक्षण छोड़ने की बात कहते हो तो सबसे संपन्न दलित तो आप हो। पहले आप आरक्षण छोड़ो ना, तब दूसरे का प्रवचन देना। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके चाचा पशुपति पारस जो है फिर से दावा ठोक दिया है हाजीपुर क्षेत्र पर। कह रहे हैं कि वहीं से चुनाव फिर से हम लड़ेंगे, जिसको जितना जोर लगाना है लगा ले। देखिए, ये उनका घर का मामला है। पहले तो चिराग से अपना तो घर संभाल नहीं रहा है, गृह युद्ध हो गया है घर में। पहले वो तो संभाल ले, तब पासवान समाज को देखेंगे। पहले अपना घर तो संभाले भाई। तो आखिर क्या लगता है, क्या वजह है कि बार बार कभी कहते हैं कि हमारी माँ जो है वहां से चुनाव लड़ेगी, कभी कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे? आखिर क्या वजह है कि चिराग पासवान इस तरीके का बयान देते रहते हैं? अब तो चिराग से पूछिए ना, जमुई क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? जमुई को लोग खोज रहा माला लेकर। जब जमुई में विकास नहीं हुआ तो हाजीपुर में विकास करेंगे। चिराग पासवान 12 जनपद में जो मकान बना था, स्वर्गीय रामविलास जी बनाए थे 60 बाई 60 का, हाजीपुर के गरीब लोगों के रहने के लिए
चिराग ने तुड़वा दिए थे उस मकान को कि यहाँ गरीब नहीं रहेगा। चिराग जी के अगल बगल कौन रहता है? दलित रहता है क्या? पासवान रहता है? तो कौन रहता है? अरे आप तो खुद देख लीजिए ना कि कौन उसके अगल बगल रहता है। कौन रहता है आप बता दीजिए, कौन रहता अब सब टोटल पासवान जान रहे हैं कि दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता है। चिराग पासवान पासवानों का रक्षक नहीं है बल्कि भक्षक है। मणिपुर में जो दलितों की बहन के साथ नंगा घुमाया गया, बलात्कार किए गए, तो चिराग उस पर चुप क्यों है? मणिपुर में दलितों के घर में आग लगा दिए गए, आदिवासियों के घर में, चिराग अभी तक चुप क्यों है? तो बिहार की घटना पर तो उन्होंने कहा, नीतीश कुमार जब सदन में बोले थे महिलाओं को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि काफी शर्मनाक है, हम अपने परिवार के बीच में भी इस तरीके का बात डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं अपने परिवार के बीच बैठ के। नीतीश कुमार जी ने माफ़ी मांगा है इस अपने बयान को और वापस लिया है। लेकिन जब मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, लड़की को नंगा घुमाया गया, दलित लड़की को, तभी तक देश के प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं? मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, वहाँ बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा दलित युवक को मुंह में पेशाब पिलाया जाता है, तभी तक देश का प्रधानमंत्री और हनुमान क्यों चुप है? तो फिर आप लोग भी तो दलित का मजाक बनाने में, अपमान करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। आप लोग भी तो, आपके मंत्री रत्नेश सदा ने कह दिया कि मुसहर जाति के नाम पे कलंक है जीतन राम मांझी, तो आप लोग भी तो रत्नेश सदा जी का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी को जिस तरह नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाकर एक मिसाल पेश किया, ये जीतन राम मांझी जी को बुझना चाहिए था। तो कहते हैं कि और यही जीतन राम मांझी जी देश का गृह मंत्री से मिलने जाते हैं घर में, तो जूता खोलवा दिया जाता है। तब बीजेपी दलितों का रक्षक नहीं है बल्कि बीजेपी दलितों का भक्षक है। ये थे हमारे साथ अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु जी, जिन्होंने सीधे तौर पे ये कहा कि चिराग पासवान का बपौती नहीं है पासवान समुदाय। अगर बात की जाए तो पासवान समुदाय का असली नेता अगर कोई है तो वो है अनिल साधु, ना कि चिराग पासवान। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन।